हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूज केस क्या होता है, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट सूट क्या होता है, यूज केस, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केसेस में क्या डिफरेंस होता है। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज यूज केस? यूज केस क्या होता है? यूज केस यूज किया जाता है रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। ये एक टूल है जिसको यूज करके हम रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। मैं साथ साथ लिखती भी जाती हूँ। यूज टू डिस्क्राइब रिक्वायरमेंट्स, ये यूजर ओरिएंटेड होता है। यूज केस टूल यूज करके हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यूजर क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है प्रोडक्ट पे। यू कैन स्पेसिफाई व्हाट आर द एक्शंस डन बाय द यूजर। जो भी हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं उस प्रोडक्ट पे यूजर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, ये यूजर ओरिएंटेड होता है। यूजर किस तरीके से प्रोडक्ट के साथ या सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ हमारे कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से यूजर प्रोडक्ट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। यूज केस टूल यूज करके हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं हाउ अ सिस्टम विल रिस्पॉन्ड टू अ गिवन सिनेरियो। किसी गिवन सिनेरियो में सिस्टम किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। तो यूज केस एक टूल है जिसको यूज करके हम रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं। हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यूजर किस तरीके से इंटरेक्ट करेगा प्रोडक्ट से, और हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा किसी गिवन सिनेरियो में। अब यहाँ पे आपके मन में ये आ रहा होगा कि रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में भी तो हम डिस्क्राइब करते हैं रिक्वायरमेंट्स, तो फिर ये उससे डिफरेंट कैसे है। तो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट में हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को जब कैप्चर करते हैं तो हम उसको टेक्स्ट के फॉर्म में कैप्चर करते हैं, और यूज केस टूल यूज करके हम डायग्राम्स के फॉर्म में हम रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करते हैं। इसमें बेसिकली तीन एलिमेंट्स होते हैं। एक होता है एक्टर, दूसरे होते हैं एक्शंस, और तीसरा होता है आउटकम। तो एक्टर क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकता है सिस्टम पे, और उसके एक्शन का क्या क्या सिस्टम से हमें आउटपुट मिलेगा, आउटकम मिलेगा, उस तरीके से हम डायग्राम के फॉर्म में रिक्वायरमेंट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। अब इसको हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये तो हमें समझ आ गया कि यूज केस में हम रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं डायग्राम्स के फॉर्म में। तो डायग्राम्स के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो डायग्राम्स के तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। पहला है एक्टर, दूसरा है एक्शन, और तीसरा है गोल कह लीजिए, या फिर आउटपुट, या फिर आउटकम। एक्टर क्या होता है? Actor are the people or thing that interacts with your system. Anything outside the system interacting with the system is called an actor. An actor could be an individual or a company, a team or something else that exists outside the system. जो हमारा प्रोडक्ट है उसके बाहर कुछ भी जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है उसको हम एक्टर कहेंगे। जरूरी नहीं है कि वो कोई पीपल ही हो, वो कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी इंडिविजुअल, इट कुड बी कंपनी, इट कुड बी टीम और समथिंग एल्स दैट एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ ए सिस्टम एंड इंटरैक्ट्स विद द सिस्टम इज एन एक्टर। ठीक है, और एक्टर जो भी एक्शन परफॉर्म करेगा सिस्टम पे वो भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है यूज केस डायग्राम का। और उस एक्शन के बदले में सिस्टम से जो भी आउटपुट आएगा वो भी हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हो जाएगा हमारा एक्टर, वो एक्टर सिस्टम पे क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और उस एक्शन के बाद उस एक्शन के बाद सिस्टम से हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं यूज केस डायग्राम। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप लॉगिन, ईमेल में लॉगिन का एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ईमेल में हम लॉगिन करने के लिए हमारा क्या एक्शन होगा? एक्टर तो हम हो गए, जिसका भी अकाउंट है वो लॉगिन करने जा रहा है। ठीक है, तो वो हो गया एक्टर। अकाउंट होल्डर हो गया, वो हो गया एक्टर। अब अकाउंट होल्डर क्या एक्शन परफॉर्म करेगा? वो
सिस्टम के साथ लॉगिन करने के लिए लॉगिन एक्शन परफॉर्म करेगा, अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेगा। ठीक है, लॉगिन एक्शन परफॉर्म करेगा, तो लॉगिन हो गया एक्शन। अब उस लॉगिन एक्शन के बाद सिस्टम से हमें क्या मिलेगा? लॉगिन एक्शन परफॉर्म करने के बाद एक्टर ने लॉगिन एक्शन परफॉर्म कर दिया, अब उसके बाद सिस्टम से हमें क्या मिलेगा? हमारा अकाउंट पेज मिलेगा। आफ्टर सक्सेसफुल लॉगिन हमें आउटपुट क्या मिलेगा? सिस्टम से हमें अकाउंट पेज मिलेगा। तो वो हो गया हमारा आउटकम, क्योंकि गोल था हमें लॉगिन करना, अकाउंट पेज पे जाना। तो जो हमने एक्शन के बाद हमने जो गोल अचीव कर लिया वो हमारा आउटकम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको यूज केस डायग्राम का एक सैंपल दिखाती हूँ। यूज केस डायग्राम फॉर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये देखिए, ये है यूज केस डायग्राम स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हमारे पास दो एक्टर्स हैं। दो एक्टर्स हैं जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करने वाले हैं। एक एक्टर हो गया स्टूडेंट और दूसरा हो गया टीचर। और ये सारे जो आप ओवल्स देख रहे हो ना, ये सारे हैं यूज केसेस। जो भी स्टूडेंट और टीचर एक्शन परफॉर्म करेगा उसको हमने यहाँ पे ओवल शेप में रिप्रेजेंट किया है। ये सारे हमारे यूज केसेस हैं। अब स्टूडेंट क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला, टोटल यहाँ पे 5 एक्शंस हैं, तो 5 यूज केसेस हो गए। स्टूडेंट के क्या क्या एक्शंस है वो देख लेते हैं। स्टूडेंट कैन चेक अटेंडेंस, स्टूडेंट कैन चेक टाइम टेबल एंड स्टूडेंट कैन चेक टेस्ट स्कोर्स। अब टीचर्स के क्या क्या एक्शंस हैं? स्टूडेंट के सिर्फ 3 यूज केसेस ही हैं। स्टूडेंट के सिर्फ 3 यूज केसेस हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। अब टीचर्स के क्या क्या यूज केसेस है वो देखते हैं। टीचर कैन चेक अटेंडेंस, टीचर कैन चेक टाइम टेबल, टीचर कैन चेक टेस्ट स्कोर्स, टीचर कैन अपडेट अटेंडेंस एंड टीचर कैन अपडेट स्कोर्स। तो टीचर के टोटल 5 यूज केसेस हैं, 5 एक्शंस टीचर परफॉर्म कर सकता है और स्टूडेंट 3 एक्शंस परफॉर्म कर सकता है। तो टोटल स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के हायर लेवल पे 5 यूज केसेस हो गए। ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यूज केस डायग्राम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजुअलाइजिंग द एक्सटर्नल थिंग्स दैट इंटरेक्ट्स विद द पार्ट ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे यही किया ना हमने। यहाँ पे अभी हमने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे क्या किया? हमने विजुलाइज किया ना एक्सटर्नल थिंग्स। एक्सटर्नल थिंग्स यहाँ पे क्या हो गया? स्टूडेंट एंड टीचर जो इंटरेक्ट करेगा सिस्टम के साथ। स्टूडेंट और टीचर ये दोनों स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक्सटर्नल है। तो एनीथिंग विच इज एक्सटर्नल टू द सिस्टम एंड इंटरेक्टिंग विद द सिस्टम्स आर एक्टर। तो स्टूडेंट एंड टीचर ये दोनों एक्सटर्नल है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, लेकिन ये दोनों इंटरैक्ट भी करते हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, इसीलिए ये हो गए एक्टर। और ये सारे जो ओवल शेप्स आप देख रहे हो ये सारे हो गए यूज केसेस, एक्शंस जो एक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं सिस्टम के साथ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि यूज केस हम किसे कहते हैं और किस तरीके से हम यूज केस डायग्राम यूज करके हम रिक्वायरमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूज केस डायग्राम तो हमें समझ आ गया, लेकिन यूज केस डायग्राम और टेस्ट सिनेरियो में क्या डिफरेंस होता है? यूज केस डायग्राम, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? कई बार एज अ बिगिनर हमें इसमें कंफ्यूजन रहता है। तो ऐसा करते हैं, अब हम ये समझते हैं कि यूज केस डायग्राम, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस तीनों में क्या डिफरेंस होता है। यूज केस तो हमें समझ आ गया। टेस्ट सिनेरियो बेसिकली यूज केस से डिराइव किया जाता है। पहले हम यूज केस क्रिएट करते हैं, ये बहुत ही हायर लेवल रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करने के लिए होता है। फिर यूज केस से हम टेस्ट सिनेरियो बनाते हैं कि हमें क्या टेस्ट करना है, और उस टेस्ट सिनेरियो में तो आ गया व्हाट टू टेस्ट, और टेस्ट केसेस में हाउ टू टेस्ट। तो जो टेस्ट सिनेरियोज हैं, जो व्हाट टू टेस्ट है, उस टेस्ट सिनेरियोज को हमें कैसे टेस्ट करना है, हाउ टू टेस्ट हो जाता है हमारा टेस्ट केसेस। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं यूज केस। यूज केस से हमें हायर लेवल रिक्वायरमेंट सारी मिल जाती हैं। अब उन यूज केसेस को यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोज हम क्रिएट करते हैं। उन टेस्ट सिनेरियोज के लिए हम टेस्ट केसेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमें क्या क्या टेस्ट करना है ये तो हमें टेस्ट सिनेरियो से मिल जाएगा, लेकिन उन टेस्ट सिनेरियोज को हमें कैसे टेस्ट करना है, क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, वो हम टेस्ट केसेस में कैप्चर करते हैं।
तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, टेस्ट सिनेरियोज आर व्हाट टू टेस्ट एंड टेस्ट केसेस आर हाउ टू टेस्ट। इसमें सारे स्टेप्स आ जाते हैं जो हमें परफॉर्म करने हैं पर्टिकुलर टेस्ट सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए। यूज केस डायग्राम जो होते हैं या फिर यूज केसेस कह लीजिए, वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है। जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यूज केस। अब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कौन क्रिएट करता है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन? बिजनेस एनालिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। लेकिन टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेस्टिंग टीम। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को देख करके, जिसमें हमारे पास यूज केस डायग्राम्स भी होते हैं, यूज केसेस होते हैं, उनको देख करके, उनको रेफर करके टेस्टिंग टीम टेस्ट सिनेरियो क्रिएट करती है और टेस्ट सिनेरियोस को देख करके टेस्ट इंजीनियर्स टेस्ट केसेस राइट करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट सिनेरियोस। टेस्ट सिनेरियोस क्या है? टेस्ट सिनेरियोस फंक्शनैलिटीज टू बी टेस्टेड। जो भी फंक्शनैलिटीज हमें टेस्ट करनी है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन देखने के बाद हमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज हमें टेस्ट करनी है, उनको हम टेस्ट सिनेरियोस कहते हैं। और उन फंक्शनैलिटीज, उन टेस्ट सिनेरियोस को टेस्ट करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, वो सारे हो जाते हैं हमारे टेस्ट केसेस। दैट इज हाउ टू टेस्ट। ठीक है, आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ आया होगा कि यूज केस, टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, यूज केस हो गया फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स prepared by business analyst and any functionality to be tested is called test scenario. It is derived from use case या फिर requirement specification document। टेस्ट केसेस क्या हो गए? स्टेप्स टू वेरीफाई टेस्ट सिनेरियोस। स्टेप्स कह लीजिए या फिर प्रोसीजर कह लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिफरेंसेस यूज केस वर्सेस टेस्ट सिनेरियो वर्सेस टेस्ट केस की। तो आई होप आप लोगों को भी क्लैरिटी होगा यूज केस क्या होता है, टेस्ट सिनेरियो क्या होता है और टेस्ट केस क्या होता है। अब यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केसेस का। इससे आपको इन दोनों में डिफरेंस और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ हम एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन ले रहे हैं, वेबसाइट ले रहे हैं, और उसके हम पहले टेस्ट सिनेरियो लिस्ट करेंगे और फिर टेस्ट केसेस को हम लिस्ट आउट करेंगे। एग्जाम्पल ऑफ टेस्ट सिनेरियो एंड टेस्ट केसेस। एक ई कॉमर्स हम एप्लीकेशन का, पहले हमने यहाँ पे 3 टेस्ट सिनेरियोस हमने यहाँ पे लिस्ट आउट किए। पहला टेस्ट सिनेरियो हो सकता है चेक दी सर्च फंक्शनैलिटी। यहाँ पे आप अमेजोन वेबसाइट को ले लीजिए, अमेजोन वेबसाइट में हम किसी भी प्रोडक्ट को हम सर्च कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट सिनेरियो हो सकता है चेक दी पेमेंट फंक्शनैलिटी। ठीक है, तीसरा हो सकता है चेक दी लॉग इन फंक्शनैलिटी। ये 3 टेस्ट सिनेरियोस हैं, लेकिन हर टेस्ट सिनेरियो के लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट केसेस होंगे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने टेस्ट सिनेरियो 3 को लिया है, चेक दी लॉग इन फंक्शनैलिटी। इसके हमने यहाँ पे टेस्ट केसेस राइट किए हैं। इसके हमारे पास यहाँ पे इतने सारे टेस्ट केसेस हैं। एक लाइन में हमने यहाँ पे फंक्शनैलिटी को लिख दिया। ठीक है, ये 1 लाइनर हो गया फंक्शनैलिटी। दिस इज टेस्ट सिनेरियो। अब इस टेस्ट सिनेरियो के लिए हमारे पास कई टेस्ट केसेस हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से टेस्ट केसेस हमने यहाँ पे कैप्चर किए हैं। टेस्ट केसेस फॉर द टेस्ट सिनेरियो
चेक द लॉगिन फंक्शनैलिटी वुड बी, पहला टेस्ट केस हो जाएगा, ये हमारे सारे टेस्ट केसेस हैं, ठीक है। पहला टेस्ट केस हो गया, चेक सिस्टम बिहेवियर व्हेन वैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड इज एंटर। लॉगिन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वैलिड ईमेल आईडी और वैलिड पासवर्ड एंटर करके हम इस फंक्शनैलिटी को हम चेक करेंगे। उसके बाद दूसरी बार हम क्या करेंगे, इनवैलिड ईमेल आईडी और वैलिड पासवर्ड एंटर करके हम चेक करेंगे फंक्शनैलिटी को। फिर तीसरे टेस्ट केस में हम क्या करेंगे, ईमेल एड्रेस हम वैलिड डालेंगे लेकिन हम पासवर्ड इनवैलिड डालेंगे। फोर्थ टेस्ट केस में हम क्या करेंगे, इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंड इनवैलिड पासवर्ड एंटर करेंगे। फिफ्थ टेस्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दोनों को ही हमने ब्लैंक रहने दिया और हमने साइन इन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए एक टेस्ट सिनेरियो के कितने सारे टेस्ट केसेस हो गए, अभी और भी हो सकते हैं, या तो मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको दिखाया है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस कि टेस्ट सिनेरियो और टेस्ट केस में क्या डिफरेंस होते हैं। यहाँ पे हमने सारे नेगेटिव और पॉजिटिव टेस्ट केसेस हमने कवर किए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेस्ट सूट। टेस्ट सूट क्या होता है, टेस्ट सूट हम क्रिएट करते हैं टू ग्रुप टेस्ट केसेस ऑफ सेम कैटेगरी, सेम कैटेगरी के टेस्ट केसेस को ग्रुप करने के लिए हम टेस्ट सूट क्रिएट करते हैं। पहले मैं यहाँ राइट कर देती हूँ। अब सेम कैटेगरी से हमारा क्या मतलब, जैसे जो भी टेस्ट केसेस हम बिल्ड वेरिफिकेशन के लिए एग्जीक्यूट करेंगे उसको हम एक टेस्ट सूट में हम ग्रुप कर सकते हैं। अ सेट ऑफ टेस्ट केसेस दैट कैरी आउट बेसिक वैलिडेशन ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस फंक्शनल एरिया। अब बिल्ड वेरिफिकेशन में क्या होता है, जब भी हमें बिल्ड मिलता है तो उसको बिल्ड को वेरीफाई करने के लिए हम सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट नहीं करते, हम कुछ टेस्ट को एग्जीक्यूट करके हम बेसिक वैलिडेशन कर लेते हैं उस बिल्ड का, और जब वो बेसिक वैलिडेशन वाला टेस्ट पास हो जाता है तो फिर हम आगे उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो वो जो बेसिक टेस्ट केसेस हैं जो हम बिल्ड वेरिफिकेशन के लिए एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनको हम एक टेस्ट सूट में ग्रुप कर सकते हैं। बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट कैन बी ग्रुप्ड इनटू वन टेस्ट सूट। ये सारे सेम कैटेगरी के होंगे, जो वो सारे के सारे टेस्ट केसेस सेम कैटेगरी के होंगे, ठीक है। तो टेस्ट सूट इज क्रिएटेड टू ग्रुप टेस्ट केसेस ऑफ सेम कैटेगरी। तो बिल्ड वेरिफिकेशन के लिए जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उनको हम एक टेस्ट सूट में ग्रुप कर देंगे। अब ठीक इसी तरीके से रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए जितने भी टेस्ट केसेस होंगे उनको हम एक टेस्ट सूट में ग्रुप कर सकते हैं। स्मोक टेस्टिंग के लिए जो भी टेस्ट केसेस होंगे उनको हम एक टेस्ट सूट में ग्रुप कर सकते हैं, क्योंकि स्मोक टेस्टिंग इनिशियल लेवल की टेस्टिंग के लिए होता है। तो इनिशियल लेवल में हम सारे टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट नहीं करते, हम कुछ टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो जो टेस्ट केसेस हमें इनिशियल लेवल टेस्टिंग के लिए एग्जीक्यूट करना है उनको हम एक टेस्ट सूट में ग्रुप कर सकते हैं, जिसको हम स्मोक टेस्ट सूट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, अ ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस दैट इंश्योर्स बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। Smoke tests are the initial level of testing that is carried out after changes have been made to the system under test. जिस भी एप्लीकेशन को हम टेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो हम क्या करेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग करने से पहले, डिटेल टेस्टिंग करने से पहले हम उसमें एक बेसिक फंक्शनलिटी को चेक करने के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, जिसको हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं। ये टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटेल में कि डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से टेस्टिंग होते हैं, जिसमें हम लोगों ने स्मोक टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, ये सारा हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैनुअल टेस्टिंग वाली प्लेलिस्ट में वो सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद फंक्शनल टेस्ट के लिए जो भी टेस्ट केसेस हैं उनको हम एक टेस्ट सूट में ग्रुप कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस दैट वेरीफाइज द पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं तो उस फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए हम
उन सारे टेस्ट केसेस का एक टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने के लिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट सूट। टेस्ट सूट क्या होता है? तो सेम कैटेगरी के टेस्ट केसेस को ग्रुप करने के लिए हम टेस्ट सूट क्रिएट करते हैं। अब सेम कैटेगरी से हमारा क्या मतलब है? टेस्ट सूट इज क्रिएटेड टू ग्रुप टेस्ट केसेस ऑफ सेम कैटेगरी। तो सेम कैटेगरी के लिए यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल लिया है। एक कैटेगरी हमारा हो गया बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट। जब कभी भी हमें बिल्ड मिलता है कोई डेवलपर से, तो कुछ हम सेट ऑफ टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट करते हैं बेसिक वैलिडेशन के लिए, जिससे कि हमारी मेजोरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के फंक्शन एरियाज हैं वो कवर हो जाए। हम सारे टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट नहीं करते, हम सेट ऑफ टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करते हैं सिर्फ बेसिक वैलिडेशन के लिए। और वो टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने से हमारे मेजर जो फंक्शनल एरियाज हैं वो कवर हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, उन टेस्ट केसेस को हम एक टेस्ट सूट में ग्रुप कर देंगे। तो जब कभी भी हमें बिल्ड वेरीफाई करना होगा, कभी भी हमें डेवलपर से कोई बिल्ड मिलेगा, तो हम सिर्फ उसी टेस्ट सूट को एग्जीक्यूट करेंगे जो बिल्ड वेरिफिकेशन के लिए है। ठीक है, तो सेट ऑफ टेस्ट केसेस दैट कैरीज आउट अ बेसिक वैलिडेशन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एरियाज इज कॉल्ड बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट। तो ये एक टेस्टिंग टाइप हो गया विच इज बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग टाइप। इसका हम एक टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हैं। अब ठीक इसी तरीके से अलग अलग टेस्टिंग टाइप के लिए हम टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हैं। रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए हम एक टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हैं। जिन जिन टेस्ट केसेस को हमें रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए एग्जीक्यूट करना है, उनका हम एक टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हैं। जिन टेस्ट केसेस को हमें स्मोक टेस्टिंग के लिए एग्जीक्यूट करना है, उनका हम एक टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि हमें हर बार आइडेंटिफाई ना करना पड़े कि स्मोक टेस्टिंग के लिए कौन कौन से टेस्ट केसेस क्रिएट करने हैं। हमने एक कैटेगरी में हमने उनको एक टेस्ट सूट में हमने उनको ग्रुप कर दिया। अब जब कभी भी हमें स्मोक टेस्टिंग एग्जीक्यूट करना होगा, हम उस टेस्ट सूट को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस दैट इंश्योर्स बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। स्मोक टेस्टिंग है इनिशियल लेवल ऑफ टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग हम इनिशियल लेवल पे करते हैं। जब कभी भी हमें कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मिलता है, तो इनिशियल लेवल में हम स्मोक टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है ये सारे हम लोगों ने पहले के सेशन में डिस्कस कर लिया है। बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, रिग्रेशन टेस्ट क्या होता है, स्मोक टेस्ट क्या होता है, फंक्शन टेस्टिंग क्या होती है, सैनिटरी टेस्टिंग क्या होती है, ये सारा हम लोगों ने पहले के सेशन में कवर कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो इस मैनुअल टेस्टिंग सीरीज के ये वीडियोस नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अब दूसरा कैटेगरी हो गया फंक्शनल टेस्टिंग का। अगर ऐसा कोई हमारे पास सेट ऑफ टेस्ट केसेस है जो किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को ही वेरीफाई करता है, ठीक है, तो उसका हम एक टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हमने एक प्रोडक्ट परचेज का एग्जाम्पल लिया है। अगर हमें ई कॉमर्स एप्लीकेशन का हमें प्रोडक्ट परचेज फंक्शनैलिटी को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, उसके जितने भी टेस्ट केसेस हैं उसको हम एक टेस्ट सूट में ग्रुप कर देंगे। तो जब भी हमें प्रोडक्ट परचेज फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना होगा, हम वो वाला टेस्ट सूट एग्जीक्यूट करेंगे और हमारा प्रोडक्ट परचेज फंक्शनैलिटी कंप्लीटली टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ टेस्ट केसेस लिए हैं। टेस्ट सूट फॉर प्रोडक्ट परचेज फंक्शनैलिटी, तो एक टेस्ट हो सकता है लॉगिन का, दूसरा एडिंग प्रोडक्ट कार्ट में ऐड करने का, तीसरा होगा चेकआउट करने का, चौथा हो गया लॉग आउट करने का। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है। जिस तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी को करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ टेस्ट केसेस हैं, तो उसका भी हम एक टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एंड टू एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग का भी हम एक टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हैं। तो टेस्ट सूट इज क्रिएटेड टू ग्रुप टेस्ट केसेस ऑफ सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी के टेस्ट केसेस को ग्रुप करने के लिए हम टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। इस तरीके से आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हो। आप आइडेंटिफाई कर सकते हो ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस को सेम कैटेगरी के, और उनके लिए आप टेस्ट सूट क्रिएट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के हिसाब से। टेस्ट सूट को हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। ये देखिए, ये टेस्ट प्लान है, और एक टेस्ट प्लान के अंदर हमारे पास मल्टीपल टेस्ट सूट है। टेस्ट सूट 1, टेस्ट सूट 2, टेस्ट सूट 3, और हर टेस्ट सूट में यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल टेस्ट केसेस हैं। और ये जो टेस्ट केसेस हैं, जैसे टेस्ट सूट 1 में टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस एन, यहाँ पे एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे टेस्ट सूट में भी हमारे पास एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो सकते हैं। टेस्ट सूट 3 में भी हमारे पास एन नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हो सकते हैं। अब ये जो टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट सूट 1 में सेम कैटेगरी के टेस्ट केसेस है। ये टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस, जितने भी टेस्ट केसेस हैं ये सारे सेम टाइप के टेस्ट केसेस होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने भी आपको बताया रिग्रेशन टेस्टिंग के लिए, रिग्रेशन टेस्टिंग में
ये जो टेस्ट सूट वन है ये रिग्रेशन टेस्टिंग का हो सकता है। और ये जो यहाँ पे सारे टेस्ट केसेस आप देख रहे हो, टेस्ट केस वन, टेस्ट केस टू, टेस्ट केस थ्री, ये सारे रिग्रेशन टेस्टिंग के टेस्ट केसेस हो सकते हैं। तो सेम कैटेगरीज के टेस्ट केसेस को ग्रुप करने के लिए हम टेस्ट सूट क्रिएट करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा टेस्ट सूट क्या होता है। तो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया यूज केस क्या होता है, यूज केस डायग्राम के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, यूज केस, टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, हमें डिस्कस किया टेस्ट सूट क्या होता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।